बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने जो लिस्ट व्यू पॉपुलेट हो रही है सिंपल एरे की मदद से और एरे अडॉप्टर की मदद से हमने एक लिस्ट व्यू पॉपुलेट की थी। आज हम एपीआईज़ की मदद से गेट की एपीआई की मदद से डेटा फैच करेंगे और लिस्ट व्यू में शो कर देंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ सीख लें कि ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है designer.moki.io। इस पे आप अपनी डमी एपीआईज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप न्यू मॉक पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी जेसन जो है वो पेस्ट कर देंगे। जेसन आपको पेस्ट करने से पहले, जैसे कि ये मैंने बनाई है जेसन, इसको पेस्ट करने से पहले जेसन वैलिडेटर में जाके वैलिडेट ज़रूर कर लें। वैलिडेट जेसन, ये आपको ओके कर देगा, जेसन इज़ वैलिड। अब आप इधर आएंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से कर देंगे जनरेट माई HTTP। ये यूआरएल जनरेट हो गया। अब आप इस यूआरएल को जब भी हिट करेंगे तो आपको ये जेसन मिलेगी। अब इस यूआरएल की मदद से हम अपनी ऐप में डेटा जो है वो फैच करेंगे और ये काम कहलाता है गेट की एपीआई के ज़रिए डेटा फैच करना। अब हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले ऊपर एक तो एरे ले लेते हैं, एरे लिस्ट और स्ट्रिंग टाइप की। इसका नाम हम रख लेते हैं फ्रेंड लिस्ट, ठीक है। ओके, इसको डेटा बाद में देंगे। फ्रेंड लिस्ट के बाद हम एक वेरिएबल बना लेंगे यूआरएल के लिए, प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग और जेसन कोई भी नाम रख लें, जेसन यूआरएल इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन और डबल कोटेशन में ये यूआरएल और सेमीकोलन एंड दैट्स इट। ये काम हो गया। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, ऑन क्रिएट का फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे एक क्लास बनाएं, इस क्लास का नाम रखा है मैंने गेट डेटा। आप कोई भी नाम रख लें, गेट डेटा। इसको एक्सटेंड करना है आपने, एक्सटेंड्स एसिंक। ये एसिंक टास्क है ना, जो एसिंक टास्क, चलें इसको ऐसे कर लेते हैं। इसको खुद आना चाहिए था, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लें आप। अब देखिए एक एरर दे रहा है। बेसिकली ये एरर में कह रहा है कि आपको कुछ फंक्शंस को ओवरराइड करना पड़ेगा। यकीनन हम खुद भी चाह रहे हैं कुछ फंक्शंस को हम ओवरराइड करें और वो बनेगा एट ओवरराइड। और पहला फंक्शन हम कर रहे हैं प्रोटेक्टेड। आप एसिन की क्लास में जाके भी फंक्शंस ढूंढ सकते हैं अगर आपको नाम भूल जाएं तो। वैसे मैं आपको वैसे ही बताया, मुझे तो फंक्शंस के नाम याद हैं जो हम दो यूज़ करने जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग और एक का नाम है डू इन बैकग्राउंड, ठीक है। इसकी ब्रैकेट और ये इसके अंदर आपने लिखना है स्ट्रिंग डॉट 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 और इसका नाम कुछ भी रखते हैं, स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया। अब एक दूसरा फंक्शन है एट ओवरराइड और दूसरे फंक्शन का नाम है प्रोटेक्टेड। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, हमें ज़रूरत नहीं है। ऑन पोस्ट, इसका नाम है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट स्ट्रिंग एस। ये दो फंक्शन हमने लिख लिए हैं। बेसिकली जब आप एसिंक टास्क में काम स्टार्ट करेंगे तो डू इन बैकग्राउंड, इसमें बैकग्राउंड पे एपीआई कॉल होगी और जब एपीआई का रिज़ल्ट आ जाएगा तो खुद ब खुद वो इस फंक्शन को पास आउट कर देगी। अब इनके अंदर जो डेटा है आपका टाइम बचाने के लिए वो मैंने पहले से लिखा हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप यहाँ आएंगे और यहाँ से मैं ये कोड उठा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसको कर दूंगा अनकमेंट, ठीक है। एक तो काम ये हो गया। दूसरा, मज़ीद यहाँ से आप मज़ीद डेटा उठाएंगे और इसको करेंगे इस फंक्शन में जो मैंने कहा था बाद में कॉल होगा, इसके अंदर लिख दें। ये भी आपका टाइम बचाने के लिए किया है। अब देखें, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आपको फिर बताऊंगा ये चल किस तरह से रहा, ठीक है। अब आपका ये जो ऑन क्रिएट है ना, जो खुद ब खुद कॉल होता है ऑन क्रिएट, इसमें आपने आके इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्लास का नाम है गेट डेटा, तो ऑब्जेक्ट का नाम जो मर्ज़ी रख लें, न्यू और गेट डेटा। अब आपने लिखना है माई डेटा डॉट
एग्जीक्यूट, देखा खुद ही आ गया। एग्जीक्यूट में आपने ये यूआरएल पास करना है, ये आपने याद रखना है, जेसन यूआरएल। अब आप देखें कि नीचे जो कोड लिखा हुआ है ना, ये खुद ब खुद ये जो आपकी लिस्ट है ना, ये तो डमी है ना, एपीआई से जो लिस्ट आ रही है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपके सामने जो आउटपुट आएगी ना, वो नेम, ये अली हसन, अली एहतशाम, अहमद, अनस और तलहा, ये आने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा एपीआई के रिज़ल्ट में, वो आप देख सकते हैं। मैं इसको चलाऊँगा, जब आउटपुट आएगी तो साइन अप के बटन पे जब क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे पहले लिस्ट व्यू आ रही होगी T20 वर्ल्ड कप की टीम्स की, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स का डेटा आना लग जाएगा। तो ये जो 1 या 2 सेकंड लगेंगे, ये एपीआई से रिज़ल्ट फैच होने के का टाइम है, साइन अप। और उसके थोड़ी बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे डेटा आना चाहिए। हम इस यूआरएल को देख लेते हैं, इसमें क्या मसला है। और ये यूआरएल है, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ, तो डेटा तो इसमें मौजूद है, ये आ गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, नेट स्लो है, तो आपने देखा कोई चेंज नहीं की मैंने, ये आपके सामने डेटा आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी ये क्लास है, सबसे पहले डू इन बैकग्राउंड खुद ब खुद कॉल होगा, आपने सिर्फ माई डेटा का एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करना है। आप इसको भी देख सकते हैं, ये क्या है, ये सारा बेसिकली एसिंक टास्क की क्लास के अंदर है, ये सारे फंक्शंस जो इंटरलिंक्ड है। जब आप इसको कॉल करते हैं तो ये जो कोड है, इसको तो आप देख लें, ऐसे ही आपको हर दफ़ा लिखना पड़ेगा। यूआरएल को यूआरएल पास करना है, कनेक्शन बिल्ड करना है, और ये बफर रीडर का आप ऑब्जेक्ट चला देंगे। उसके बाद ये जो स्टेप है ना, वाइल डेटा नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब है एक एक करके डेटा को फैच करेंगे और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता चला जाएगा। उसके बाद आपका सारा डेटा जो है वो इस str में पड़ा हुआ है, आप इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं इस तरह से, system.out.println, और इधर आप str लिखेंगे तो आपको पता चलेगा सारा डेटा इसमें मौजूद है। डिबगिंग भी मैं आपको इसके साथ ही सिखा दूंगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो खुद ब खुद ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, तो ये स्ट्रिंग जो रिटर्न होगी तो ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट कॉल होगा, ये सारी स्ट्रिंग आ जाएगी एस में। अब आप यहाँ आ जाएं, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जेसन ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर रेड सिंबल आए तो इंपोर्ट कर लें, और जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वो आल्ट एंटर करेंगे तो ऊपर लाइब्रेरीज़, ये देखें, ये लाइब्रेरीज इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया, उसको स्ट्रिंग पास कर दी एस, इसमें सारा डेटा है, सारे डेटे से मुराद ये वाला। अब आगे चलें, अब आपने जेसन की एक एरे बनानी है, जे एरे, और इसको देना d.getJSON array नेम फ्रेंड। ये आप ज़रा देख लें, ये फ्रेंड क्या है, F कैपिटल, ये फ्रेंड ये है। बेसिकली आपकी जेसन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, आप उसे कहते हैं मुझे सिर्फ फ्रेंड का डेटा चाहिए, तो वो फ्रेंड की ये सारी एरे उठा के ले आएगा। अब ये जे एरे में सारी एरे है, अब इस जे एरे का हमने लूप लगाना है, जे एरे डॉट लेंथ में आ गई, ये सारा लूप लग गया। स्टेप बाय स्टेप जो है वो लूप चलेगा। लाइक अगर यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये लूप जो है वो 4 दफ़ा चलेगा। यहाँ पे एक एरे लिस्ट फ्रेंड लिस्टिंग के नाम की है, ये फ्रेंड लिस्टिंग के नाम की एरे में एक एक करके ऑब्जेक्ट ऐड होते जाएंगे। अभी मैंने ऐड किया नेम, अगर मैं यहाँ पे एज ऐड कर दूंगा तो हम देखेंगे कि वो एज शो हो जाएगी। फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, एरे में नेम ऐड कर रहे हैं। इस नेम की जगह आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मतलब मॉडल बना सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद ये तो वही कोड है, सेम कोड मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया है। जो सिंपल लिस्ट बनाने का एरे अडॉप्टर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एरे अडॉप्टर बेसिकली एंड्रॉयड की एक क्लास है जो लिस्ट व्यू को पास की जाती है लिस्ट व्यू में डेटा शो करने के लिए। तो ये लिस्ट व्यू में जब भी डेटा आता है वो वाया एरे अडॉप्टर आता है, और एरे अडॉप्टर में हम बेसिकली एक एरे पास करते हैं फ्रेंड लिस्टिंग की। तो फ्रेंड लिस्टिंग की एरे यहाँ से आएगी, फ्रेंड लिस्टिंग की एरे एरे अडॉप्टर को पास हो गई, लिस्ट व्यू बन गया। फाइंड व्यू बाय आईडी माय लिस्ट व्यू, ये वही पुराना लिस्ट व्यू है, उसको हमने एरे अडॉप्टर सेट कर दिया, ये वाला, ये एरे इसको सेट कर दी, और आपने देखा कि आउटपुट के ऊपर डेटा आ गया। अब अगर हम इस नेम की जगह एज कर देते हैं और इसको यहीं से रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं ये आउटपुट पे कैसा दिखता है। और साथ ही में डिबगिंग करके ये मैं आपको ये प्रिंट भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अब मेरा ख्याल है रिफ़्रेश हुई है 22 21 18 और 25, यही एज थी 22 21 18 और 25। तो इस तरह से आप यहाँ से कटिंग होगी।
अच्छा, अब हम साथ में इसकी ना डिबगिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। डिबगिंग ऐसे होती है, यहाँ से आप इसको क्लोज करें और यहाँ पे ये रेड का डॉट, यहाँ पे जाके आप ऐसे क्लिक करेंगे और ये रेड डॉट आ जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा और इस पर क्लिक करना है। पहले हम इस पर क्लिक करते थे, अब आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐप उसी तरह चलेगी। जब ऐप चलेगी तो साइन अप के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जब तक APIs कॉल नहीं होती है, देखिए साइन अप पे मैंने क्लिक किया, अभी डिबगिंग ऑन नहीं हुई और ये देखें API का रिज़ल्ट आ गया और डिबगिंग ऑन होगी और यहाँ से आप जाएंगे नेक्स्ट। जो ही आप नेक्स्ट गए और कंसोल पे गए, आप देख रहे हैं सारी API का रिज़ल्ट यहाँ पे आ रहा है। वैसे आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे तो ये डेटा जो है वो सारा आपको शो कर देगा, बल्कि ये नीचे भी शो कर रहा है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिबगिंग का भी एक्सप्लेन कर दिया है। एक चीज़ जो स्टार्ट में डिस्कस करनी चाहिए थी, APIs के साथ सबसे पहले आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML में आके यूज़र परमिशंस एंड्रॉयड, ये लाइन ऑफ कोड आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो ऐड करना है, अदरवाइज़ आपकी APIs जो है वो रन नहीं होंगे।